ये जितने कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे, ये तारों का जंजाल, ये सब कनेक्शन इलीगल है। ये कॉलोनी इलेक्ट्रीफाई नहीं है। और दूरी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिस सहारनपुर वॉइस। मैं हूं आपका साथी रजत गुप्ता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो न केवल भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, बल्कि ये भी बताता है कि सच बोलने की सजा कितनी भारी पड़ सकती है। जी हाँ, मामला है बिजली विभाग के भ्रष्टाचार का, जहां एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और नतीजा ये हुआ कि उसी की आवाज को दबाने की साजिश रच दी गई। जब पत्रकार ने खुलासा किया कि किस तरह विभाग के कुछ कर्मचारी अवैध कनेक्शन बांट रहे हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों ने अपने बचाव में उन्हीं लोगों को आगे कर दिया जिन्हें गलत तरीके से कनेक्शन दिए गए थे। इन लोगों से पहले थाना में पत्रकार के खिलाफ तहरीर दिलवाई गई और फिर शुरू हुआ उनका शोषण, मानसिक दबाव और धमकियों का दौर, जहां पत्रकारिता को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वहीं आज उसी चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि बिजली विभाग के कुछ अफसरों को डर है कि अगर सच जनता तक पहुंच गया तो उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी। आइए अब सीधा बात करते हैं उस पर। नमस्कार साथियों, मैं रजत गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने हिंदी न्यूज चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भेंट से मेरे साथ जमाल भाई जुड़ चुके हैं। एक बड़ी ही समस्या इनके साथ आई है, करते हैं इनसे बात। क्या समस्या आपके साथ आई जमाल भाई? जी नमस्कार जी, मेरे साथ एक समस्या आई। मैंने विद्युत विभाग के खिलाफ एक अपनी खबर चलाई थी। ठीक है। उसको लेकर के समस्या का सामना मुझे करना पड़ रहा है। वो भेंट में जो है, अहमद कॉलोनी से सटी हुई एक न्यू कॉलोनी बनी है, रहमत कॉलोनी के नाम से। वहाँ पे जो है जय साहब ने, विद्युत विभाग ने 10 या 15 कनेक्शन इलीगल तरीके से दे दिए थे। तो वो खबर मैंने चलाई। वहाँ मेरे सहयोगी मुकीम मलिक जी और मैं उसे कवर करने गए थे। और वो रोड के ऊपर में ये दिखा रहे थे कि विद्युत विभाग का कोई खंभा ना होने के बावजूद इतनी दूरी पे इन्होंने कनेक्शन दिया है। क्योंकि विद्युत विभाग कहता है कि मीटर से, मतलब खंभे से इतनी दूरी होनी चाहिए 40 मीटर, और इलेक्ट्रीफाई होनी चाहिए कॉलोनी। वो दोनों चीज़ें वहाँ नहीं थी। अच्छा। इस चीज़ को लेके तो मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा ही कहूँगा उसे मैं, प्रोपेगेंडा टाइप, वहाँ के जो जितने भी 10-15 लोग हैं, उनकी लेडीज को इकट्ठा करके मेरे खिलाफ थाने में एक तहरीर दिलवा दी गई। अच्छा, ये जो महिला इकट्ठी की, ये किसने की है? सूत्रों के अनुसार पता लगा कि भाई अब वो मेरी कलम को सीधा सीधा तो रोक नहीं पा रहे। उन्होंने ये जो है ना तरीका बनाया कि भाई ये तुम्हारे कनेक्शन इस तरह उतर जाएंगे और आप ऐसा करो, इकट्ठे हो जाओ और इसके खिलाफ जो है थाने में तहरीर दे दो जाके कि ये यहाँ आया और इसने पैसे मांगे। आप घर में गए थे उनके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन रोड ही थे हम। वो वीडियो बता रही कि हम ऑन रोड ही हैं, और ऑन रोड की ही वीडियो हमने बनाई है। खंबा कहाँ है और तारा कहाँ कहाँ तक जा रही है, ये बात सही है। उसमें क्या दिक्कत आई? उसमें ये दिक्कत आई, उन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहा ना, कहने लगे भाई वैसे तो रुक नहीं पाने गए सब, तुम ऐसा करो कि इसके खिलाफ जो है ना थाने में इकट्ठे होकर चले जाओ लेडीज को, और वहाँ तहरीर दे दो। एक आधा आदमी देगा तो सत्य नहीं हो पाने की, मानने नहीं जाने की, तो 5-7 औरतें जाएंगी तो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ये औरतों ने तहरीर दी है, इनका क्या मकसद है तहरीर देने का? भाई मान लो चोर मुसेरे भाई, अब वो गलत तरीके से उन्हें कनेक्शन दे रखे, अब वो इलीगल है कनेक्शन सारे, और वो कॉलोनी भी इलेक्ट्रीफाई नहीं है। अब अगर मैं उसे लिख रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि ये कनेक्शन उतर जाएंगे। आपका क्या मकसद है ये उजागर करने के लिए बात? मेरा मकसद ये है कि एक साजिद नाम का लड़का जो यहाँ पे बस पे कंडक्टरी करता है, वो पिछले 1 साल से कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा, घूम रहा, सबको कह रहा भाई जय साहब के पास गया। वो मैंने सुना उसके बारे में, वही बातचीत मैंने करी कि भाई मैं एक्शन साहब के पास गया, एसडीओ साहब के पास गया, वो उसे कनेक्शन देने को तैयार नहीं है। अच्छा, जिस मजे की बात है, जिस गली में वो रह रहा है ना, उसके घर से आगे 5-7-10 घर हैं, उनमें लाइट जल रही है, कनेक्शन है, पीछे कनेक्शन है, केवल उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा। तो जो साजिद भाई है उनका घर बीच में है, जी। उससे पहले लाइट जल रही है, उनके बाद में भी लाइट जल रही है ना? अच्छा, उसे बताया जा रहा कि तुम्हारी जो है ना दूरी वो ज्यादा है, 40-45 मीटर से ज्यादा। नहीं, उनकी दूरी कैसे ज्यादा हो जाएगी? जब उनसे आगे के घर में लाइट जल रही है तो उनकी दूरी कैसे ज्यादा है? देखने वाली बात यही है। अच्छा। देखने वाली बात यही है कि भाई अगले वालों के पास कनेक्शन है, पिछले वालों के पास कनेक्शन है, इसे क्यों नहीं दे पा रहे? तो इसी बात पे आपने प्रकाश डाला।
कवरेज किया उनके घर के बाहर जहां कनेक्शन जल रहे थे, यही। उसके बाद आपकी तहरीर दी गई। तहरीर को लेकर आपका क्या मुद्दा रहेगा, आगे क्या रहेगा? तहरीर को लेके मैं जो है भाई अपने बचाव में जो है मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो इसकी। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे तहरीर दी गई है, इसके बाद जो आपका मुद्दा उठा हुआ है, जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दा उठाया है, क्या इसको यही समाप्त कर देंगे या इसको आगे लेके जाएंगे? नहीं, समाप्त करने डर का तो नहीं जाएंगे आप इससे? तहरीर नहीं, मैं डरूंगा नहीं। सिर्फ थोड़ा बहुत डर कहाँ लगता है इंसान को। जो पीछे परिवार है, जैसा कि मेरे बच्चों ने मुझे कल बताया कि कुछ लोग घर पे आए थे और मुझे कह रहे थे, कहने लगे भाई अपने पिताजी को जो है समझा लो। अनऑफिशियली धमकी वाला अंदाज था कि भाई से रोक दे वो सब सिलसिले को। तो उस चीज से थोड़ा डर लगता है, वरना कलम रोकने का तो कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार का उजागर करने का मतलब है उजागर करेंगे। और आज की डेट में आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। सरकार के बड़े से बड़े प्रयास हैं, तो हम क्यों पीछे रह जाएं? भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे, करते रहे और करते रहेंगे। मैं इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। तो जो आपने वीडियो बनाई उसको वायरल किया, वायरल करने के बाद आपने जो आपका पेपर है उसमें निकलवाई, उसके बाद में ये तहरीर दी गई या उससे पहले ही दे दी थी? नहीं, जब वीडियो वायरल हुई अखबार में छपा, उसके बाद ये जो है ना इन्होंने तहरीर दी। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे क्षेत्र में जो है ना कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई इस पत्रकार ने किसी से 10 रुपए लिया है। अच्छा, जैसे आपने ये वीडियो वायरल की, इससे बिजली विभाग को परेशानी हुई या उन लोगों को परेशानी हुई जो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कनेक्शन गलत तरीके से लगे हुए हैं? बिजली विभाग को परेशानी है। अच्छा। और बिजली विभाग का एक जो है ना एक और मुद्दा कद्दरपुर वाला, वो जो है ना प्रकाश में है। उन्होंने जो है ना पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट कर दी, जबकि तरीका यह है कि उसका एक एस्टीमेट बनता है और एस्टीमेट बनने के बाद जो है ना किसी भी चीज को शिफ्ट कर सकते हैं। वो बिना एस्टीमेट के उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट कर रहे, एक खंबा भी नहीं उखड़ता बिना एस्टीमेट के। बिल्कुल, एस्टीमेट पास होगा उसके बाद में ही काम होगा, क्योंकि एक देखा जाए अगर एक पोल को भी हमें कहीं शिफ्ट करना है, पूरा सिस्टम एक तरीके से तैयार होता है, एक सिस्टम होने के बाद वो चेंज होता है और उसमें भी काफी समय लग जाता है। मेरे हिसाब से। हाँ, वो मंजूरी मिलती है, पेपर वर्क होता है, तब ऐसा सिलसिला होता है। एक तो वो सिलसिला हो गया। अब विद्युत विभाग इसमें गिर गया, तो फिर वो इस तरह के जो है ना कदम उठा रहा। मसला यह है विद्युत विभाग जो है अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब जो है ना आम आदमियों का सहारा ले रहा। अच्छा। अब वो छिप नहीं पा रहा भ्रष्टाचार। वे आम आदमी कहाँ के हैं? वो आम आदमी वैसे तो वो रहमत कॉलोनी के हैं, मगर वो कहीं ना कहीं जो है ना जैसे कस्बे से बेच के उधर चले गए, वो इस तरह के लोग हैं। और मसला एक और भी है, उनमें से कुछ मीटर ऐसे हैं जो कस्बे में रहते हुए घर तो उन्होंने बेच दिया। ठीक है। उसी मीटर को साथ ले गए। अच्छा, वो मीटर उधर जहाँ पर अब रह रहे हैं उधर शिफ्ट कर दिया। खुद ही किया है, किसी लैंडमैन ने किया या बिजली विभाग ने किया? बिजली विभाग के बिना ये संभव नहीं है। कोई भी आम इंसान खंबे पर चढ़ के अपना कनेक्शन तो जोड़ नहीं लेगा, तो बिजली विभाग के बिना ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें विद्युत विभाग की मिलीभगत है, तो ऐसा हो पाया। अच्छा जमाल भाई, जैसे आपके नाम से तहरीर दे दी गई है, आगे आप क्या न्याय की मांग करोगे? मैं चाहता हूँ इसमें जो है ना निष्पक्ष जांच हो और मैं अपने लिए भी प्रार्थना पत्र लिखूंगा। जहाँ तक भी जाया जाएगा जिलाधिकारी को लिखूंगा, उप जिलाधिकारी को लिखूंगा, और कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता तो योगी जी का दरबार है, फिर उसकी शरण ली जाएगी। अच्छा, देखा जाए तो जो आज के टाइम में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में ये लोग उसको घेर लेते हैं, जिससे वो अपनी कलम अपना बोल वहीं बंद कर दे। सही बोल रहा हूँ ना कहीं यही हुआ है ना मेरे साथ। हाँ। वो क्या चाह रहे कि भाई अनऑफिशियली अब इसे रोक दो, अब इसे रोक दो, उन्हें परेशानी नहीं हो रही, और ये काम मैं रोकूंगा नहीं, चलता रहेगा। अब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना, जितने बड़े लोग हैं नाम के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं करा, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ग्राम बेल को देख लो, पूरा जीवन व्यतीत हो गया। जेम्स वाट को देख लो, पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। तो ये मुहिम जो है ना इस तरह के प्रोपेगेंडों से नहीं रुकेगी। मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा। मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।